अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अल्लाह ताला आप सबको ईमान, सेहत और खुशियों से नवाजे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन अहम बातों पर जिनका ख्याल हर उस मुसलमान को रखना जरूरी है जो उम्रा या हज के सफर पर जा रहा हो। उम्रा एक अजीम इबादत है। ये सिर्फ जिस्मानी सफर नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी का सफर भी है। लेकिन याद रखें, अगर हमने चंद बुनियादी बातों का ख्याल न रखा तो हमारा उम्रा सही नहीं होगा या नाकिस हो जाएगा। पहली बात, नीयत खालिस अल्लाह के लिए हो। उम्रा दिखावे, शोहरत या सिर्फ नाम बनाने के लिए ना करें। नीयत में इखलास ना हो तो इबादत कबूल नहीं होती। दूसरी बात, एहराम सही तरीके से बांधना। कई लोग एहराम के कपड़ों में गलती कर जाते हैं, मसलन कंधा ढांपने का तरीका या एहराम की नीयत किए बगैर लब्बैक कह देना। नीयत और तलबिया सही वक्त पर अदा करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, एहराम की हालत में ममनू कामों से बचना, जैसे खुशबू लगाना, बाल या नाखून काटना, शिकार करना या किसी से झगड़ा और बदकलामी करना। ये सब काम एहराम की हालत में मना है। अगर कोई करे तो कफारा देना पड़ता है। चौथी बात, तवाफ सही तरीके से करना। काबे का तवाफ बाएं जानिब से शुरू होता है और हजरे अस्वद के सामने से आगाज किया जाता है। बाज लोग दाएं से शुरू कर देते हैं या 7 चक्कर पूरे नहीं करते। ऐसा करने से तवाफ दुरुस्त नहीं होता। पांचवी बात, सफा और मरवा के सही मुकम्मल करना। कई लोग 6 चक्कर लगाकर समझते हैं कि मुकम्मल हो गए, हालांकि 7 चक्कर लाजमी हैं। सफा से शुरू होकर मरवा पर खत्म होते हैं। छठी बात, हल्क या तकसीर, बाल कटवाना करना। उम्रा मुकम्मल तब होता है जब बाल कटवाए या मंडवाए जाएं। अगर ये अमल छोड़ दिया जाए तो उम्रा मुकम्मल नहीं होता। खवातीन सिर्फ थोड़े से बाल बराबर मिकदार में काटें। सातवीं बात, आदाबे मस्जिदिल हराम का ख्याल रखना। काबे के सामने तस्वीर कशी, जोर से बात करना या दूसरों को धक्का देना, ये सब नामुनासिब हरकतें हैं। ये इबादत गाह है, सयाही की जगह नहीं। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई अजीज उम्रा या हज के लिए जा रहा है तो इन बातों का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये इबादत सिर्फ ज़ाहरी अमल नहीं बल्कि दिल की सफाई और नीयत का इम्तिहान भी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान भाई भी फायदा उठा सकें। और ऐसी मजीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक नियती और सही तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, हमारा अमल कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। कुरानी आयत, अल्लाहु यज़ीदुल लज़ीना इह्तदू हुदन, सूरह मरियम 76। अल्लाह उन लोगों को हिदायत में और ज्यादा इजाफा अता फरमाता है जो हदायत पर चलते हैं।